अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दोनों लड़कों के लंबे बाल हैं, क्या हुआ जी, क्यों लंबे बालों का शौक हो गया? बस वैसे ही मोहब्बत कर बैठे हैं, मोहब्बत में लंबे बाल रख लिए हैं फिर हमने। मोहब्बत मिल गई है, मोहब्बत ना मिलने के बाद बाल रखे? मोहब्बत मिली नहीं है तो इसी वजह से लंबे बाल रख लिए हैं। मोहब्बत ना मिलने से बाल रखने का क्या मकसद है? फिर बंदे का दिल नहीं करता कि अपना आप बंदा सवार के रखे, दिल करता है बस बिगाड़ी रखे बंदा अपना आप, किसी के साथ बंदा मोहब्बत ना ना बाल भी ना धोए। नहीं, ये इतना भी नहीं होना चाहिए, बंदा एडा भी गंदीला ना हो कि बंदा बाल ही ना धोए। कितनी देर में आपके इतने बाल? तकरीबन 6 महीने लगते हैं। लड़कों के बाल अगर लंबे लड़के, मतलब लंबे लड़के कह रही हूँ, लड़के अगर लंबे बाल रख लें उनके बाल कम जो है झड़ते हैं, लेकिन अगर लड़के जो हैं वो छोटे बाल रखें तो उनकी गंज ज़्यादा नजर आने लगती है। ये ऐसे ही आप लंबे बाल रखते हैं वो ज़्यादा डैमेज होते हैं बाल, छोटे बालों में इतना फ़र्क नहीं नज़र आता मेरे अंदाजे से। छोटे बालों में ज़्यादा फ़र्क आता है। ज़्यादातर विरासत में मिली होती है ना चीज़ की, गंजा होना है वो उसने होना ही होना है, वो जैसे मर्जी करके हो जाए। आपके ख़ानदान में कौन सी विरासत में आपको चीज़ मिली? माशाल्लाह सारे ही गंजे हैं विरासत में, तो नाम पूछे। आपका बड़ा बोल वाला होगा क्योंकि आपके बाल हैं। बस नहीं बोल वाला नहीं, हमने भी गंजे हो जाना है। मैंने कह रहा हूँ जितनी देर भी शौक पूरा करना है ये भी कर लें, सारे मामला साथ ही चल रहे हैं। फिर हमने सुना है कि जितने गंजे होते हैं वो उतने अमीर होते जाते हैं, तो आपका इस बात पे क्या मानना है? बात बताएं उनको क्या कह रहे हैं। इसलिए बस ये गंजा नहीं ना हुआ, ये गुर्बत के धक्के खा रहा है। गंजे हो जाएंगे तब आप अमीर। तब अमीर। आप इस बात पे क्या कहेंगे? ये झूठ है, गंजे हो गए अमीर नहीं, फिर शादी नहीं होगी, गंजे हो गए तो अमीर कैसे होंगे आप बताएं। वैसे ये जो गंजा होने लग जाए तो उसको चाहिए शादी कर ले। नहीं, शादी अभी कर ले बंदा, यंग बंदा हो शादी करिए जी। इस एज में शादी कर लेनी चाहिए, तकरीबन 18-19 साल की उम्र में ये शादी कर लेनी तो चाहिए। बंदा इतना मिच्योर भी नहीं होता। सब कुछ मिच्योर होता है बंदा, जब बंदा शादी का नाम लेता है मिच्योर होता है तो नाम लेता है ना। कर लेनी चाहिए, अच्छी बात है। कुछ सुनाएंगे आप गाना शायरी? ये भाई सुनाएगा, मैं नहीं, मुझे इतना भाई मैडम साढ़े अगे माइक नहीं करती भी, पता नहीं की होया चक्कर। मैंने आप क्या भी किया है कि आप सुना रहे हैं? नहीं, क्या सुनना चाहती हो आप हमें बता दें, हम आपको आप शेरो शायरी सुना दो और एक गाना सुना दो। गाने वाला तो चक्कर नहीं है, बाकी शेरो शायरी सुना दो जो आती है। शेरो शायरी क्यों पूछेंगे, जो मर्जी कहेंगे आप हैं। आप कम करें, हम आप शेरो शायरी भी इधर रख देते हैं। जान का मुझे फ़ायदा नहीं है, आप जो है बस शेरो शायरी सुनाए कौन सी सुननी है? भाई, जो आपको आती छोड़े छोड़े छोड़े। तेरे से वजनी माई क्या बेटा जेड़ा मुझे जेड़ा तेन अच्छा लगे। ਕਿਹੜੀ ਖਾਮੀ ਆਈ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂ ਸੱਜਣ ਕਿਨਾਰਾ ਕੀਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਸੱਜਣ ਪਿਆਰਾ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਕਹਿ ਬਸ਼ਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤੇ, ਭੁੱਲੀ ਵੱਧੀ ਆਦਤ ਪੀਵਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤੇ। किसने मजबूर कर दिया आपको? ये जिसने बाहर रखने के लिए मजबूर किया, कौन है वो? बस कोई थी, कोई थी, आप नहीं। अब नहीं है। तो आपने कभी उसके याद में बैठ के कोई सैड सॉन्ग सुना हो? नहीं, सैड सॉन्ग सुन ही लेते हैं कभी कभार, जब कौन सा गाना सुनते हो जब उसकी याद आती? वो गाना था उसको क्या कहते हैं, ये हाय जुदाई हाय जुदाई हाय जुदाई हाय रे जुदाई, खा गए। गा के सुनाओ। नहीं आते, इतना 2 लाइनें आती हैं। हाय जुदाई खा गई। तो आपको खा गई उसकी जुदाई? बस ये देख लें, आपके सामने ही है, सेहत तो वाकई गिर गई। ये आपके सामने। पहले मोटे थे तुम? पहले कितना वजन था? वजन था मेरा 70 किलो, 70 किलो से कितने पे गिरे हो? 38 हो गया। झूठ बोल रहे हो, तस्वीरें मैं आप, नहीं मान सकती। चलो दिखाओ फोटो। फोटो मोबाइल मेरा उधर पड़ा हुआ है। आप तो सारा कुछ उधर ही पड़ा होना, झूठ बोल रहे हैं। ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। माशाल्लाह जब पैदा हुआ था नज़र नहीं आ रहा था, तो अब ये क्या है, कालो मिर्चो जितना था। ये कालू मिर्ची जितना कालो मिर्चो नहीं था, काला मिर्चो था, काला मिर्चो था। भी याद नहीं है वो। एग्जैक्ट कालू मिर्चू नहीं हो सकता, काला मिर्चू हो सकता है। ब्लैक पेपर था ना, तो कुछ हाँ अब ये इतना सेहतमंद नहीं था, नजर नहीं आ रहा था। नज़र नहीं आ रहा था। तो अब ये कह रहा है बहुत मोटा था। इसकी शुरू से ही ऐसे है, एक होती है विरासत में हड्डी मिली होती है, उसने ऐसे ही रहना है। तो ये शुरू से ही ऐसे है, कोई सेहतमंद नहीं है बंदा के इसने खाना पीना नहीं अच्छा किया, शुरू से ही ऐसे है, इसने ऐसे ही रहना है। झूठ आके क्यों बोलते हैं कैमरा के सामने? किस चीज़ के लिए झूठ बोलते हैं? इसने सेहत का झूठ बोला। ये इसने हमें देखा ही साल बाद है, इसको क्या बताएं। साल पहले तो इसका खबरों में नाम आ रहा था कि मोटू पतलू की जोड़ी है ये। अच्छा मुझे ये बताएं कि लड़की की किस अदा पे आपने दिल हारा था जो आपको पसंद थी? उसकी नज़रों पर, वो कहते हैं ना, इस कदर कशिश थी तेरी आंखों में, हम अगर तुम होते तो खुद से इश्क कर लेते। ओह क्या बात है। तो फिर भी उसकी आंखों से, उसकी आंखों, उसकी आंखें बोलती थी? उसकी आंखें ऐसे ही समझ जैसे बोलती थी। तो उसकी आंखें आपको बाद में तो वो छोड़ गई, तो क्या कभी आपको फील नहीं उसकी आंखें आपको लानते दे रही? नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिर उसने छोड़ा क्यों?
बस छोड़ने वाले तो छोड़ हमारे जाते। यार की इंसल्ट ना करें आप, ये तो बेइज्जती होगी कि नुकसान हो गया। क्योंकि हम इंसान में इतना गहरा मगन होते हैं कि हमें पता नहीं लगता कि इसकी आंखें हमें धोखा दे रही हैं। बस उसकी आंखों पे दिल हार गए थे। वो एक शेर है ना कि गलत दस्या तैनूं जिन्हें भी दस्या असां तेरे खिलाफ कुछ किया ही नहीं, जुरत किया तेरे खिलाफ बोलन दी, चंगा लगदा कोई तेरे जिहा ही नहीं, जज्बे शौक नाल मारे नहीं ਜਿਹੜੇ तीर नैना दे, फट मेरे कलेजे च वजे गए ही नहीं, तेरियां गलियां दे मैं अज भी फेरे मारदा, और किधरे जान जोगा तो मैं रिहा ही नहीं। ओए क्या बात है, और कितने जान जोगा मैं रिहा ही नहीं, तेरी गलियां च फेरे मारदा रहना, मतलब कि वेला तरीन इंसान हो चुका है इश्क में। बस ऐसे ही सब हैं, वेले हो गए हैं। ये अगर सच्ची आपको वो दोबारा आके मिल जाती है, नहीं चाहिए अब। आप क्यों नहीं चाहते? तो फिर उसके इश्क से निकलो, फिर सैड शायरी क्यों? नहीं अब इसके निकल नहीं सकते, जो चीज़ चली गई है वो चली गई है। जो वो बंदा मोमिन ही नहीं है जो एक पत्थर से टकरा कर दोबारा उसी से टकराए, वो एक दफ़ा छोड़ सकती है तो दोबारा भी छोड़ सकती है। सही है। और आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? अभी कुछ आने वाले को दोबारा नहीं आने देना चाहिए। नहीं, वापस आना बनता ही नहीं है उसका। जब उसने क्या देखा जो आगे चली गई है, फिर वापस वजह नहीं बताई छोड़ने की? वजह उसने बस यही बताई है बस कि यही है कि जो बंदा गरीब हो ना, तो मोहब्बत उसकी नहीं कभी हो सकती। जो बंदा गरीब हो मोहब्बत उसकी नहीं है। नहीं है। अमीर बंदे के पास मोहब्बत में उसकी मोहब्बत उसकी कामयाब होती है। जो अमीर हो, गरीब बंदे की मोहब्बत करना बेफजूल है, क्योंकि एंड वही होता है कि जो माँ प्यो ने कहना है। मेरा एक सवाल है, कोई भी अपनी बेटी किसी ऐसे हाथ में तो नहीं देगा जो कमाता नहीं है, तो आप लोग तब मोहब्बत क्यों नहीं करते जब पैसे हों पास? बस फिर बंदा उस टाइम मैच्योर नहीं होता, बस बंदा प्यार के बीच पागल हुआ होता है कि बस बंदा हर लड़के और हर लड़की के पास दो ट्रैक है। एक ट्रैक है जिसके अंदर उसने पैसा कमाना है, और एक ट्रैक है जिसके अंदर उसे मोहब्बत करनी है। अगर वो मोहब्बत वाले ट्रैक में चला गया तो दैट मीन वो पैसा बहुत कम कमाएगा, क्योंकि उसका सारा जो अटेंशन है, सारा टाइम है, सारा फोकस इस ट्रैक के ऊपर डाइवर्ट हो गया। तो फिर वो जब इधर से धोखा खाता है, फिर उसको ये थर्ड वाला ट्रैक याद आता है। क्यों? वो दोनों ट्रैक को या तो इकट्ठा लेकर चले या फिर जो है वो ना लेकर चले। इकट्ठा लेके चल ही नहीं ना सकता वो। फिर अगर वो पैसे को देखेगा तो मोहब्बत फिर वही होगा कि मोहब्बत किसी के पास आगे देख रही होगी कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं। फिर हमारा ये इंसान पैसे को देखेगा तो उसकी मोहब्बत ऑटोमेटिकली उसके पास आ जाएगी। शादी के बाद भी तो बंदा काम कर ही लेता है कि शादी से पहले ही करना है। चलें, ओके जी, सही कह रहे हैं आप। कुछ सुनाना है आपने? चलें, ओके जी, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा गपशप। पोस्ट होना है ये बता दें। कल आ जाएगा, TV पे आ जाएंगे। ठीक है। और दो बहुत प्यारी लड़कियां मौजूद हैं, और एक जो है वो डेफ हैं, उनको समझ नहीं आती, सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती, लेकिन वो ये है कि बहुत प्यारी है माशाल्लाह माशाल्लाह। यू आर सो ब्यूटीफुल। थैंक यू, मिलाएं हाथ। Oh my God, शहजादी लगी है। और आप भी बहुत प्यारी हैं। क्या नाम है आप? अबीहा कमाल। या, और व्हाट्स योर नेम? या हया। सही है। हया, व्हाई आर यू हियर? अब मैं कैसे बात करूं? आप समझाओ। वो बोल रही हूँ तुम यहाँ आई क्यों? राइड्स लेने आई हूँ। बात है भाई, जैसा बंदा इंजॉय करना चाहिए, जो एंजॉयमेंट के लिए आई है यहाँ पे। तो ये मॉल कैसा लगा आपको? मुझे लगा नाइस भी बोला उन्होंने, है ना? अच्छा, अभी हाँ, आप क्या करते हो? मैं पढ़ रही हूँ और साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स कर रही हूँ। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रही हैं आप। सबसे महंगी डील क्या करने वाली हैं आप? अभी तक तो फैशन डिज़ाइनिंग का सोच रही हूँ कि करनी है आगे, और ऑनलाइन मार्केटिंग करती हूँ मैं। सही हो गया। ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे करती हैं आप? सामने देखिएगा। पेरेंट्स। दोनों में से अगर एक को चूज़ करना? बाबा। बाबा। व्हाई नॉट मामा? बिकॉज आई एम सो अटैच विद बाबा। यानी दिल की जो भी बात है, आप भड़ास होए, दिल की कोई गहरी तरीन बात हो, आप बाबा से कर सकते हैं। हाँ जी, कर सकती हूँ। हाँ, अच्छी बात है यार। अब आपने इनकी एक अच्छाई बतानी है, एक बुराई बतानी। ये लड़ती बहुत है। ये लड़ती कैसे होगी? ये सिर्फ कहती है कि मुझे देखो, अपनी पिक्चर्स लेती रहती है, बहुत ब्यूटी कॉन्शियस है ये। यू आर अ सेल्फी क्वीन। सेल्फी क्वीन, ओके। तो फिर आपको गुस्सा आता है? हाँ जी, फिर मुझे गुस्सा आता है, और अच्छी बात ये है कि सबका दिल रखती है और सबके साथ ये बहुत सबसे अटैच है।